हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, अभी सब ठीक है सेटअप, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑलरेडी वी आर लेट, तो हम इसकी डायरेक्ट शुरू करते हैं। और हाय हाय गौरांशी। ओके। तो कल हमने नंबर सिस्टम किया था और मैंने आपको बोला था कि नंबर सिस्टम को हम एक ही क्लास में खत्म नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक या दो क्लासेस तब भी लेंगे, जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा। अभी हम देखते हैं आज की क्लास में जो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, होप आप लोग को कल अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस करके आपको अच्छा रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, तो आज भी देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस और आपके पहले पेपर्स में आए हैं, या प्रैक्टिस सेट्स हमने जो ले रखे हैं क्वेश्चंस कैसे आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सैनिक का बुक का नेम, हाय वंदना। सैनिक का बुक का नेम मैंने आपको बताया था, आपने मुझे बोला था कि आप कुछ अपलोड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा कोई ई बुक या रिसोर्स नहीं है, लेकिन हाँ आप अरिहंत की बुक या रेडियंस की बुक ले सकते हैं। रेडियंस भी प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, और एक प्रैक्टिस सेट करके आता है मार्केट में, अरिहंत का ही आता है, उसको ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो चार बुक्स हैं रेडियंस की, उनमें थोड़ा सही है तो वो आप ले सकते हैं। आर्यन की भी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको भी कर सकती हैं सॉल्व। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने कल भी किया था, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही, किसी ईयर का पेपर है। तो देखिए, डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे क्या, डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज। बहुत आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है, और सिक्स डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट पूछा, तो हमको पता है स्मॉल डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, वन लगाते हैं। और कितने, वन तो आ गया, एक डिजिट आ गया। अभी फाइव डिजिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट का हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से आप वहां पे करिएगा। स्मॉलेस्ट, ये होता है सिक्स डिजिट नंबर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पूछा है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। नाउ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, बताइए। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, नाइन 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 नाइन, चार बार नाइन, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे नाइन 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 आप लिखोगे। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मतलब क्या होता है आपका, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है, और फटाफट पेन आपके हाथ में होनी चाहिए, कॉपी खुली होनी चाहिए, आप स्टार्ट करिए और साथ में मेरे साथ ही इसको सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एग्जाम में क्या होता है, ये चीज आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, सिक्स डिजिट की जगह आप यहाँ पे एक जीरो कम या ज्यादा लग जाता है जल्दीबाजी में, इसलिए बहुत आराम से आपको करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान देना है, क्योंकि जो सारे ऑप्शन होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के बहुत ध्यान से आपको सोल्यूशन करने हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपकी मैथ्स के ही क्या होते हैं, मार्क्स आते हैं। ओके, चलो, टेन में से नाइन गया वन। ठीक है, यहाँ से आपने कैरी लिया, यहाँ बचा नाइन, नाइन माइनस नाइन इज जीरो। जब आपने यहाँ कैरी लिया होगा तो यहाँ से लिया होगा उसे, तो नाइन माइनस नाइन इज जीरो, अगेन नाइन माइनस नाइन इज जीरो, और ये क्या हो जाएगा आपका नाइन, तो कितना हो गया, नाइन जीरो 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 वन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, किसी को नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर आपका बी हो गया है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड एज। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पर लैंग्वेज बार बार वो अलग कर रहा है। ठीक है, तो कल भी हमने देखे थे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज उसमें डिफाइन कर दिया और आपको बताना है इनमें से वो कौन है। द नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ क्या होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, ये तो बिल्कुल अब आपको याद हो गया होगा। सेकंड का आंसर क्या होगा,
The numbers which have only two factors, 1 and the number itself are called as. फर्स्ट का B तो हो गया, ओके। सेकंड का B, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर B। अब ये आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन को अच्छे से याद हो जानी चाहिए। इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो और एक नंबर इटसेल्फ, एंड वन इज वन, ठीक है। ये सेकंड का B इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज, ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, बताइए वो कौन होता है इनमें से। द नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, पहले तो आप बताइए, प्राइम मतलब ओनली टू फैक्टर, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एंड कंपोजिट मतलब मोर देन टू फैक्टर्स आप बोल सकते हो। टू, यहाँ पे क्या होगा, वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा क्या होता है, कोई एक और नंबर होता हो सकता है, तो एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स तो इसके होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आप बोल सकते हो थ्री फैक्टर्स, ओके। थर्ड का आंसर है, वेरी गुड, थर्ड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वन क्यों होगा, देखो, बिकॉज जो प्राइम नंबर होते हैं ग्रेटर देन वन होते हैं, तो नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन एंड हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। एंड कंपोजिट, कंपोजिट इसके तीन फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन का जो फैक्टर होगा क्या होगा, वन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से करिएगा, जीरो नहीं लगाइएगा, क्योंकि जीरो हैज इनफाइनाइट फैक्टर्स बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो में तो सबका ही डिवाइड जाता है, इसलिए जीरो को ना नहीं, जीरो क्या होगा इसमें, प्राइम, ये इसका आंसर नहीं होगा, ओके। हेलो, आवाज आवाज में क्या दिक्कत आ रही है एक्चुअली। हेलो नीट, तो नीट, हाय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A prime number greater than 11, a prime number greater than 11 will never end with, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। ऐसा प्राइम नंबर जो 11 से बड़ा होगा वो कभी भी इस डिजिट पे एंड नहीं होगा, इनमें से किस डिजिट पे एंड नहीं होगा, क्या समझे आप इसे। 11 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं, वो इनमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका यूनिट प्लेस नहीं हो सकता है। ओके, ओके। नाउ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11, आप थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, 11 से बड़े यानी कि 11 से बड़े प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए 11 के बाद जो प्राइम नंबर होता है दैट इज 13, 13 के बाद क्या होता है आपका 17, 17 के बाद होता है 19, फिर 19 के बाद 23, ऐसे चलता रहता है। अब आपने नोटिस किया यहाँ पे 3 आया यूनिट प्लेस, 7 आया यूनिट प्लेस, 9 आया, 3 आया, अभी आप आगे जाओगे 29 आएगा, इस तरीके से। 3 तो हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं आएगा। अब आप क्या करिए, कुछ नंबर्स ले लीजिए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11, क्या 11 से बड़ा, 11 से बड़ा कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, लाइक 15, 15 इज ए प्राइम नंबर, नो। 25, नो। 35, नो, क्योंकि ये अब ऐसे नंबर्स हैं जिनके क्या होंगे, जो 5 से डिविजिबल तो होंगे ही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा, ए आंसर क्या यहाँ पे करेक्ट है। तो अ प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 11 विल नेवर एंड विथ 5, वो 5 से उसका यूनिट प्लेस नहीं हो सकता है जो नंबर 11 से बड़े होंगे। यस, फोर्थ का आंसर नंबर ए, ओके, वेरी गुड, ओके। नाउ आई थिंक वॉइस इज क्लियर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा बहुत इश्यू हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नंबर नेम फॉर, आपको एक नंबर दे रखा है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका वर्ड में जो है वो सही है। तो आपको पता है यहाँ पे जो करोड़ लैक्स में दिया है, तो इसका मतलब इंडियन सिस्टम की बात करिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, वंस टेंस लिखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है, लैख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अब आप नंबर देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है, 9 प्लेसेस आपको फिल करनी है, और यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप चाहे तो पीछे से रखो, ये अच्छा मेथड होता है, 0 0 6
ये कर आपने 100 तक प्लेस आपने फिल कर दी, देन 0 0 1000 एंड 10,000 में 0 आ गया, फिर लाख के नीचे 7 आ गया, देन 0 देन 0 देन 8। अब आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। देखिए करोड़ फैमिली में ये और ये है, लाख फैमिली में आपका 0 और 7 है, 1000 फैमिली में आपका 0 है, यूनिट प्लेस पे आपके 600 है, इसके से एक 0 0 है। फिफ्थ का बी। ओके वेरी गुड वंदना। ओके अब यहाँ देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, करोड़ के नीचे है 8 एंड 0 तो 80 करोड़, 07 मतलब 7 होता है, 70 नहीं होता है, तो ये क्या हो गया 80 करोड़। ठीक है यहाँ पे क्या हो गया 80 करोड़, 7 लाख, 7 lakhs एंड 1000 में यहाँ पर अब मिस्टेक नहीं करिएगा, दिस इज 0 तो इसको हम क्या करेंगे स्किप करेंगे। ठीक है 7 लाख सीधे पहुंच जाएंगे यहाँ पर 600 एंड 600, 600 तो ऑप्शन देखिए कौन सा है 80 करोड़, 80 करोड़ सब में ही दिया है, ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। 7 lakhs देखो 7 lakhs फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, लेकिन थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग हो गया। 7 lakhs 600 एंड 600 तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में क्या 8 करोड़ था तो ये रॉन्ग हो गया, 80 करोड़ इसमें 70 लाख था रॉन्ग हो गया, 80 करोड़ 7 lakhs एंड 6 तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है इस तरीके से बड़े आपको नंबर दिए रहते हैं तो उसमें आप अच्छे से इसको यूनिट प्लेस से फिल करते हुए चलिएगा। ओके ये फिफ्थ का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 25 ओनली इफ, कोई नंबर 25 से डिविजिबल होता है इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, the last digit of the number is 5, the last two digits of the number is divisible by 5, and option D is the last two digits of the number is divisible by 25। बताइए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पढ़ते हैं कि कैसे किसी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 25 की डिविजिबिलिटी क्या है, क्या आपको याद है 25 की डिविजिबिलिटी, बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 25, डिविजिबल बाय 25 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनीवन किसी को आता है तो बताइए, देन आई विल टेल यू 25 की डिविजिबिलिटी। ओके 25 की जो डिविजिबिलिटी होती है, 6D, यस गौरांशी, गौरांशी ने आंसर दिया है 6 का डी, वेरी गुड गौरांशी। यस एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 25, अगर आपको चेक करना है कोई भी आपको नंबर दिया होगा कि 25 से डिविजिबल होता है या नहीं होता तो आपको चेक करना है कि उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है या नहीं। अगर कोई भी नंबर होगा सपोज 625 है, आपको बताना है कि ये नंबर क्या 25 से डिविजिबल है नहीं, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 25, तो 25 डिविजिबल है 25 से, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25। ऐसे ही आपको 1 3 5 6 2 5 दे दिया, तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट इज 25, दिस इज डिविजिबल बाय 25, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25। तो ये आपकी 25 की डिविजिबिलिटी है जहां पर आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करते हो। ठीक है आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नॉट बी। क्वेश्चन नंबर 7, find the sum of least number and greatest number formed by using digit 6 4 8 3। बताइए आपको 4 डिजिट दे रखे हैं 6 4 8 3, आपको बताना है कि इन 4 डिजिट से जो आपका क्या बन रहा है लीस्ट नंबर बन रहा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर बन रहा है, इन चारों को यूज करके लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर उन दोनों का आपको सम बताना है। ग्रेटेस्ट नंबर लीस्ट नंबर क्या होगा, जब आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालोगे तो आप क्या करोगे अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और फिर सबसे बड़ा। दिस इज द लीस्ट नंबर यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। ओके एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, आप इसको डिसेंडिंग में लिखना शुरू करिए, सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 6 4 8 एंड 3, इन 4 डिजिट से ये सबसे बड़ा छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा नंबर है। नाउ वी हैव टू फाइंड दी सम, हमें बताना है इनका सम, तो सम मतलब ऐड कर दीजिए। 8 + 3 इज 11 कैरी 1, 6 + 4 10 एंड 1 11 कैरी 1, 4 6 4 10 एंड 1 11, 1 कैरी 1, 8 + 3 11 + 1 is 12। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो ए क्या है इसका राइट आंसर है।
किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नहीं दिया? यस, गौरांशी, गौरांशी ने दे दिया है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, yes. Now next question is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 9,09,09,090 कम्स जस्ट आफ्टर। आपको ये बड़ा सा नंबर दिया और आपको पूछा है कि दिस नंबर कम्स जस्ट आफ्टर, ये नंबर किस नंबर के बाद आता है। इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज को समझना, इसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि इसके बाद क्या आता है। इससे पूछा कि जो आपका नंबर दिया है ये नंबर किस नंबर के बाद आता है, इसका मतलब है इससे पहले वाला नंबर क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम क्या करते हैं, 90909090, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। आपको बताना है ये नंबर किस नंबर के बाद आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। और यहाँ पे 90 है तो आपको पता होना चाहिए 90 है तो जस्ट पहले क्या होगा 89, बाकी सब आगे का सेम रहेगा, 90909089 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आप करो -1, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 1 इज 9, इस 9 की जगह पे हो जाएगा 8, यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ पे कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, दिस इज 0, this is 9, this is 0, 909, तो 90909089 is the right answer। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, 8 का राइट आंसर हो गया। वेरी गुड, गौरांशी इज कंटिन्यूअसली गिविंग आंसर्स, आंसर नंबर बी, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द रोमन फॉर्म ऑफ 40 इज, ठीक है, रोमन फॉर्म ऑफ 40 इज मतलब 40 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग। द रोमन फॉर्म ऑफ 40 इज, 40 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं। यस, वेरी गुड, गौरांशी ने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। ओके, 40 को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं 40 को अब, 50 - 10 लिख सकते हो, ठीक है। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यस ऑप्शन नंबर सी, आंसर भी आ गया है, यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जब हम रोमन नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक बड़ा नंबर होना चाहिए, उस छोटा नंबर अगर क्या होगा, इस तरीके से आपके पास एक्सेल है, आप एक्सेल एक्सेल को देखिए, एक्सेल में दिस इज 50, दिस इज 10, तो जब भी क्या होता है यहाँ पर आपका कोई क्या एक्स आया, इसके बाद बड़ा डिजिट आ गया, यानी कि बड़ा नंबर आ गया, तो हम क्या करते हैं इससे इसको माइनस करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 50 - 10, ये किसके इक्वल है, दैट इज 40 के इक्वल है, एक्स एल। तो कभी भी 40 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी दे देते हैं बच्चे इसका आंसर, विच इज रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए क्योंकि कोई भी रोमन सिंबल जो है वो 3 से ज्यादा बार, 3 से ज्यादा टाइम जो है वो रिपीट नहीं होता है, और ये कितनी बार रिपीट हो गया, 4 बार, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है। और ये आपका क्या है 20, एक्स एक्स क्या होता है 20 और ये होता है 50, तो 50 - 20 क्या होगा, ये आपका 30 को दिखा रहा है, जो कि ऐसे नहीं दिखाते, 30 को भी हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सएल इज 40, क्योंकि ये क्या आपका 50 और ये आपका 10 है, तो ये 50 - 10 दैट इज 40, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस 9 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी आपके नंबर सिस्टम के अंदर ही है। आपको बताना है नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है इस नंबर का, ठीक है। 5,50,666 नंबर आपको गिवन है, आपको बताना है कि नियरेस्ट 100 तक इसका में से कौन सा आंसर इसका सही है। तो आपको दिया है 5,50,666 नंबर दिया है। राउंड ऑफ 100 मतलब 100 प्लेस पे 6, तो 100 प्लेस पे 6 है, मतलब आपको इसको करना है राउंड ऑफ 666 को।
तो देखो 666 कहाँ पर आएगा, अगर आप देखो दिस इज 600, दिस इज 700, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, 650 आएगा इनके जस्ट बीच में। तो 650 के बाद आएगा 666, यहाँ पे कहीं 650 के बाद, इसका मतलब दिस 666 इज नियरर टू 700 एज कंपेयर टू 600। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 666 को क्या लिखेंगे, 700। यस, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया 550 और 700, नियरेस्ट 100 पूछा इसलिए हम 100 प्लेस में इसको चेक करेंगे कि ये किसके नियरर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपके आंसर्स थोड़े से लेट पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया 10th का, बाकी मैं वेट भी कर रही हूँ आपके आंसर्स का, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज आपको समझनी है बस। हाउ मच मोर इज दिस नंबर फ्रॉम दिस, आपको दो नंबर दिए हैं, आपको बताना है कि ये कितना ज्यादा है दूसरे नंबर से। 10th का ऑप्शन नंबर ए, यस 10th का ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। 11 क्वेश्चन देखिए, 9,83,884 एंड 8,65,737, दो नंबर्स आपको दिए हैं, आपको बताना है कि ये नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है। तो क्या करते हैं ऐसे में, हमें बताना है कि इस ये ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9,83,884 माइनस 88, हाँ 8,65,737 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 14 माइनस 7 इज 7, 7 माइनस 3 इज 4, ठीक है, यहाँ पर आ गया 8 माइनस 7 इज 1, एंड यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 13 माइनस 5 इज 8, 7 माइनस 6 इज 1, 9 माइनस 8 इज 1, तो कितना हो गया, 118,147, 1,18,147, 1,18,147, क्या कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 10 millions come under dash period, 10 मिलियन किस पीरियड के अंतर्गत आता है, किस पीरियड के अंदर आता है, 11 का बी, यस वेरी गुड, गुरवंशी ने सॉरी वंदना ने आंसर दिया है 11 का बी, ओके, ठीक है, ओके। 10 मिलियंस कम्स अंडर विच पीरियड, ठीक है, इनमें से कौन से पीरियड के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो 10 मिलियन वाली का वो तो मिलियंस के अंदर आता ही है, तो इसलिए आप इसको तो नहीं करेंगे। अब इनमें हम चेक करते हैं किसके अंदर आता है। 10 मिलियंस, मिलियंस मतलब इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शन आपके पास क्या है, मिलियन के अलावा जो तीन ऑप्शन है तीनों के आपके इंडियन सिस्टम में है। तो अगर आप कंपेयर करो इंटरनेशनल सिस्टम में, तो वंस, टेंस, 100, ठीक है, फिर क्या होता है 1000, 10,000 लिख लेते हैं ऐसे, फिर होता है 100,000, ये आपके 1000 के होते हैं, फिर होता है आपका मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, एंड यहाँ पे होता है 100 मिलियन, फिर आपका आता है बिलियंस में, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम में। 12th का ए भी दे दिया है, ओके। 12th को आप थोड़ा सा और अच्छे से देखिए, उसको इंडियन सिस्टम में बताइए, क्योंकि मिलियंस तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिलियंस, तो वो तो सीधे मिलियन ही फैमिली में आता है, इसलिए वो मिलियन लिखा है, तो आपको इन तीनों में से बताना है कि इंडियन में से कौन सा होगा, ठीक है। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, यहाँ 1000 फैमिली में आता है 1000 एंड 10,000, फिर आपका आ जाता है लाख, और यहाँ पर आ जाता है 10 लाख, फिर आपका आ जाता है करोड़, और फिर आपका आता है 10 करोड़। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो 10 मिलियन देखिए यहाँ पर आता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या 10,000, ये लाख, लाख 1 लाख और 100,000 इक्वल है। यहाँ पर क्या है 10 लाख एंड मिलियन, करोड़ और 10 मिलियन, तो हमारे हिसाब से जो 10 मिलियन है ना वो किस फैमिली में आता है, करोड़ फैमिली में आता है,
तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना, हाँ यस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो मिलियंस दिया ही है, तो सीधे आंसर इसका मिलियन लिखना है ये तो नहीं है, क्योंकि मिलियन लिखा तो ये मिलियन फैमिली में तो है, मिलियन पीरियड में तो है, लेकिन इंटरनेशनल में तो ये यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपको करोड़ होगा। ठीक है, वेरी गुड। वंदना ने आंसर दिया है 12 का जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज इक्वल एट विच प्लेस। ठीक है, 12 का सी, नो 12 का सी नहीं होगा गौरांशी, आप एक बार अच्छे से देखिए, 12 का सी इज नॉट राइट। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज इक्वल एट विच प्लेस। क्वेश्चन को समझो आप, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कौन से प्लेस में इक्वल होता है। एग्जांपल ले लो, 3 2 6 5 4। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट ले लो, 9 ले लो, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9, ये हो गया प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर फेस वैल्यू 9 का, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9, बिकॉज़ फेस वैल्यू वाज ऑन दैट फेस ओनली। 1 का प्लेस वैल्यू होगा 10 एंड फेस वैल्यू होगा 1। देखिए 4 का प्लेस वैल्यू होगा 400 और फेस वैल्यू होगा 4। ऐसे सबका होता रहेगा। 5 का प्लेस वैल्यू करोगे तो 5 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे, बट फेस वैल्यू 5 रहेगा। तो आप देख रहे हो इस नंबर में सिर्फ पहला ही है जिसका प्लेस वैल्यू भी 9 है और फेस वैल्यू भी 9 है। इस और ये जो नंबर है कहाँ पर है, वंस पे। It means place value and face value are always equal at which place? One's place. Option number A. Very good. वंदना, 13th का ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ के आपको करना है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, एग्जाम्पल में आप देखोगे उसका वंस प्लेस जो होगा उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड देवांशी, 13 का ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 का आंसर ए, ओके ओके। आपको जो नंबर दिया ना, दिस इज इन खरब, 8 खरब 73 करोड़ 70 लाख 22,225। और यहाँ पर आपको दिया है 8 खरब, ठीक है, सॉरी 8 अरब, 8 अरब 73 करोड़ 70 लाख 23,325। आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में ये तीनों साइन को यूज करके बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये पहले लिखा है, बाद में लिखाना है, लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब जो इसके आगे लिखा होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर क्या होगा, बड़ा। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4 हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको आपको लिखना होगा, 5 इज ग्रेटर देन 4 लिख दिया, आप यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5, अब साइन चेंज हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5। अब क्या है, 4 छोटा है, तो ये वाला साइन क्या होगा आपका, लेस। एंड इक्वालिटी आपको पता है, 5 एंड 5 हो गए तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा। ध्यान से देखिए, अब इसको अच्छे से पढ़िए, 8 अरब 73 करोड़ 70 लाख 22,225। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, 873702225, ठीक है, और यहाँ पर है 873702325। तो आप देखो यहाँ तक तो सही है। ठीक है, वंस टेंस 100 1000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ एंड अरब हो गया। अब देखो 8 अरब दोनों एक जैसे हैं, 73 करोड़ दोनों एक जैसे हैं, 70 लाख दोनों एक जैसे हैं, 1000 में आते डिफरेंस आ गया, ये है 22,000, ये है 23,000, तो आगे को देखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ये वाला क्या है, बड़ा है, तो अब पहला वाला क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो पहले वाला नंबर है दैट इज लेस देन दिस, तो हम कौन सा वाली इनइक्वालिटी कौन सी आ जाएगी, ये वाली, ऑप्शन नंबर सी। तो इट मीन्स ये क्या होगा, 8 8 अरब 73 करोड़ 70 लाख 22,225 इज लेस देन, तो लेस देन में आपका ये वाला साइन आएगा। लेस देन किससे है, 8 अरब 73 करोड़ 70 लाख 23,325 से। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो हमने कौन सा साइन लगाया, ये वाला। ठीक है, तो 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 14 का आंसर नहीं किया बच्चों ने अभी।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15, विच बेसिक रोमन न्यूमरल कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड? कौन सा बेसिक रोमन न्यूमरल कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है? किसी भी रोमन न्यूमरल को हम सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, पहले ही बताइए। 14 का सी बता दिया, ओके कुरांशी गुड। ठीक है, अब 15 को देखिए, which basic Roman numeral can never be subtracted? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको रोमन न्यूमरल के क्या होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। तो इसमें पहले तो सब्ट्रैक्ट कहाँ पर होता है, सब्ट्रैक्ट कब होता है कोई नंबर, अगर उसके बाद कोई बड़ा डिजिट हो, बड़ा सिंबल हो। ठीक है, तो देखो एक्स है, एक्स के एक्स मतलब क्या होता है, 10 होता है। एक्स के बाद मतलब इसके राइट साइड में अगर कोई बड़ा डिजिट आएगा, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, इस वाले से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। करते हैं, सपोज एक्सएल लिखा आपने, तो एल का मतलब 50 होता है, तो 50 माइनस 10 क्या हो गया आपका, 40 हो गया। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे आई है, आई भी लिखते हो आप, यहाँ पे आई 1 को दिखा रहा है, वी 5 को दिखा रहा है, तो 5 माइनस 1 4 लिखते हो। ऐसे सी पे भी चले जाओ आप। ठीक है, एक्स से लिखते हो, ये 10 होता है, सी 100 होता है, 100 माइनस 10 आप क्या लिखते हो, 90 लिखते हो। देखो, ये तो सब्ट्रैक्ट होता है, ये भी सब्ट्रैक्ट होता है, ये भी सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इन नंबर्स के राइट साइड में कोई भी बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, बड़ा सिंबल ले सकते हैं। बट वी इज द ओनली सिंबल जिसके इस साइड इससे बड़ा नंबर नहीं लेते, वी एक्स नहीं लेते कभी भी। ठीक है, एक्स भी होता है, वी एक्स नहीं होता है, यानी कि जो सिंबल 5 है वो क्या होता है, कभी भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब आप रोमन नंबर्स लिखते हैं 1 2, ठीक है, ऐसे 3 4, उसके बाद 5 लिखते हैं। ठीक है, और 6 करने के लिए आप क्या करते हैं, वी आई करते हो, ऐसे करते हैं। मतलब इधर इसके बाद बड़ा नंबर नहीं आता, वी के बाद आई आया, 1 आया, वी के बाद 2 आया, वी के बाद 3 आया। ठीक है, उसके बाद आई एक्स आ जाता है, ऐसा नहीं आता कि वी आई वी या वी वी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, 15 का सी। तो 5 क्या होता है रोमन न्यूमेरल में, जो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, डिफरेंस बिटवीन अ प्राइम मतलब आपको 17 दिया है, प्राइम नंबर दैट इज 17 एंड अ कंपोजिट नंबर 35 इज, बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आपको दिया एक प्राइम नंबर वो 17 है, और एक दिया आपको कंपोजिट नंबर वो है 35। ठीक है, तो बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी फटाफट बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, 35 और 17 का डिफरेंस ही तो बताना है आपको, 35 माइनस 17 कितना होगा, 35 माइनस 17 बताइए। यस, एक आंसर आया 16 का, डी, वेरी गुड, गौरांशी का आंसर आ गया है। यस, 16 का क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, 35 माइनस 17 इज 18। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राइट द 34 इन रोमन न्यूमरल्स, 34 को रोमन न्यूमरल्स में आपको लिखना है। बताइए 34 कैसे लिखेंगे आप रोमन नंबर्स में 34 को। वी कैन ब्रेक दिस, 34 को ब्रेक कर सकते हो आप, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 कर दो, या 30 प्लस 4 कर दो। तो 30 प्लस 4 भी कर सकते हो, इसके लिए आपको 30 का पता होना चाहिए। ठीक है, 30 प्लस 4 करोगे, 30 मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, और जो 10 होता है ना वो 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार कोई रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे एक्स एक्स एक्स, और 4 को हम क्या लिखते हैं, आई वी 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया हो तो
ये 17 का बी, वेरी गुड, 17 का बी गुरांशी ने आंसर दिया है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 is find the difference between the greatest 5 digit number and the least 5 digit number। आपको 5 डिजिट का, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 5 डिजिट का ही सबसे छोटा नंबर लेना है और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ ही जाता है क्वेश्चन, कभी किसी किन्हीं 2 डिजिट्स का सम या डिफरेंस निकालने को। ठीक है, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, और आपको पता है जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो हमें क्या करना है, 9 को उतने टाइम्स लिखना है जितने डिजिट का आपको नंबर पूछा है। तो 1 2 3 4 5। एंड लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है 1 1 2 3 4 और हमें करना है इनका डिफरेंस फाइंड। तो डिफरेंस बताइए कितना होगा, इसको कर दीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, फिर बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो कितना इजी है, 9 माइनस 0 इज 9, 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 9 माइनस 1 इज 8, 89,999। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी आपका क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19th। The difference between the place value or and face value of 4 in this number। ठीक है, आपको बताना है कि प्ले 4 की जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है, फिर जो भी आएगा उसका डिफरेंस निकालना है। और आपके पास नंबर दिया है 81,24,567। तो हमारा जो नंबर है दैट इज 81,24,567। और हमें क्या करना है, 4 4 यहाँ पे क्या है, ये इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, इसका फेस वैल्यू निकालना है, दोनों का डिफरेंस करना है। तो पहले 4 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 4 का प्लेस वैल्यू मतलब 4 कौन से प्लेस पे है, तो वंस टेंस 100,000, 4 इज एट 1000 प्लेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 इसके आगे लगाएंगे 30। दूसरा ऑप्शन है इसके आगे क्या करो, इसके आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स है तो 3 जीरोस लगा दो। उसके बाद हम करते हैं 4 का फेस वैल्यू, ये तो था आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसके इसी का आप निकालो फेस वैल्यू। तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 4 इटसेल्फ। अब इसका कर दो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 18 का डी। ओके, 18 का डी अभी आंसर आ रहा है। ओके, 18 का डी इज करेक्ट। अभी हम 19 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे, 10 माइनस 4 इज 6। आपने यहाँ से कैरी लिया तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। और यहाँ पे कैरी लेने के लिए आपने यहाँ से लिया तो ये 9 हो गया और ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो 3996 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 81,24,567 इज 3996। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 19 का नॉट सी, 19 का ए, 19 का आंसर क्या है, ए है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल्स। आपको बताना है, रोमन न्यूमरल्स में आपको दिया है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। एक्स वी प्लस वी अपॉन वी प्लस वी। अब इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए क्या क्या है। ठीक है, तो एक्स वी क्या होता है, x इज 10, v इज 5, तो ये क्या होता है 15 होता है। एक्स वी इज 15, तो ये कितना हो गया 15। v क्या होता है आपका 5, इसकी जगह लिख देंगे 5 अपॉन v की जगह लिखेंगे 5 और इस v की जगह लिखेंगे 5। यस, 19 का ए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 5 इज 20, 5 प्लस 5 इज 10। तो देखिए 20 अपॉन 10 आ गया है, हम क्या करेंगे 10 से इसको डिवाइड कर दो, 10 टू जा होता है 20। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो ये थे आपके आज 20 क्वेश्चन जो हमने किए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से हमने जितने भी क्वेश्चन किए, कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे, आज हमने 20 क्वेश्चन किए, तो टोटल 35 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से ले लिए हैं। और ये क्वेश्चंस जो है इसी तरीके के बनेंगे, बस लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे दूंगी, इसे आप बाद में देखिए। इन क्वेश्चंस को आप घर पे करिएगा, ये आपका होमवर्क है। दीज 3 क्वेश्चंस एंड दीज 3 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, इन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल को हम इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी तरफ चलेंगे। नंबर सिस्टम को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी क्लासेस को शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि सभी लोग को इसका फायदा मिले। और ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपको दे रही हूँ, इन्हें आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।